ऐसा लग रहा है मैं लेट हो गई स्कूल के लिए। तू तो लेट हो रही है स्कूल के लिए, हमारे लिए कभी मत लेट होई हो। ये बता, हमारी कुर्ता प्रेस कर दे, हमारी जवार कट प्रेस कर दे, धो धा के। तुम्हारी नौकरानी ना हूं मैं कि जवार कट फलाने कंडो फलाने वो कर दे प्रेस। मैं बच्चों को पढ़ाने जा रही हूँ, थोड़ी शिक्षा देने जा रही हूँ। जिस संविदा पे मैं लगी हुई हूँ ना, अगर एक दिन भी ना गई ना, सरकार को पहुंच गई ना ये खबर, तो हटा और देगी मुझे। एक बात सुन ले, हम तुझे ब्याह के लाए अपनी घर की बहू, ना के टीचरानी लाए तो ब्याह के। तुम ब्याह के लाए या लौंडा ब्याह के लाया? अबे अपने लौंडे के लिए लाएगा, पागल पागल है क्या? कैसी पढ़ी लिखी है, उल्टे सीधे जवाब बोले। तू पढ़ी लिखी कहीं से दिख ही ना। हाँ, का बता कौन से एंगल से लगाया तू? तुमने तो पूरे पन्ने फाड़ मारे हैं। हाँ? नहीं ये बता दे तू कौन से एंगल से पढ़ी लिखी लगा मुझे? ऐसा है मैं किसी भी एंगल से पढ़ी लगूं ना। खाली ये बस्ता टांग के तू टीचरानी ना है जाएगी। और सुन ले, अरे पहले घर के काम है, अरे काम काज घर के निपटा। ऐसा है अपना थैला उठा के वो छोटी वाली के यहाँ निकल जाओ, मैं ना रखने वाली हूँ बिल्कुल भी। मेरी बात सुन ले, बिना नाश्ता करे ना जाऊंगा मैं, नाश्ता करवा मुझे। मैं तो ये कह रही हूँ तुम मर जाओ तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मर जाए तेरा बाप, मर जाए क्या कहूँ, तुझे मारूंगा तो मेरे बहू को लौंडा लड़ुआ आ जाएगा। ऐसा है समझो, तुझे मार नहीं सकता। रोटी बनी हुई रखी है, ठीक है, इतने बड़े कटोरे में दूध भर के रखी आई हूँ, डकोल लेना जाओ। ठीक है, ऐसा लगता है कि तू हमारे खानदान का नाम रोशन तो कर नहीं सकती, बदनाम जरूर हो जाएगा, समझे? अरे चश्मा लगा के और बैग टांग के कोई टीचर न है जात। ये और सुन ले, अरे जा सादा सिंपल होके जा, लगे के यहाँ टीचर है, कम से कम गांव के तो समझ ले कि भाई स्कूल जा रही है। ऐसा लग रहा है कहीं डिस्को में जा रही है। अरे डिस्को में भी जाऊंगी, क्यों ना जाऊंगी, डिस्को भी करूंगी, पार्टियां भी करूंगी। भैया ये टीचरानी बहुत बढ़िया है, डिस्को में जाएगी। लो ऐसा है, भगवान ना करे मैं कल को सरकारी होगी, पक्के में हो गई तो अच्छी बात है, कम से कम 50-60 हजार रुपए तनख्वाह तो मिलेगी मुझे। मतलब हमारी जिम्मेदारी की ऐसी की तैसी कर दे। तुम्हारी ऐसी? अरे हम जिम्मेदार हैं या गांव के? तुम हो घंटा, एक घंटा होगा तेरा बाप। हाँ, और घंटी होगी तू। हाँ, अरे डिस्को में मैं तो जाऊंगी, डिस्को में जाऊंगी, क्लबों में जाऊंगी। अरे अरे देखो तो सही, अरे बहू है भैया, बड़ी लंका बहू आई है हमारे घर में, तो लंका आ गई। खैर कुछ भी सही, तू लंका है तो मैं भी पूरा श्रीलंका हूँ, बता दूंगा तो। प्रधान जी, प्रधान जी, आओ प्रधान जी, राम राम। राम 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 राम। कलुआ ये बता दे तू काहे को भैया हमारा खून पी रहा, कैसे आया है तू? खून पी रहा हूँ और क्या काय लिए आया है? काम तो बता कछु, क्या काम है? हमारी बहुत छोटे, वो बड़ी बड़ेली वो ताला लगा के चली गई है, समझे? छोटी है वो, पता ना वहाँ पे खेत खलियान गई दिखे अपने। सुबह सुबह इतने गर्म है रहे हो? अरे गर्म ना हूँ, मत्था खराब है मेरा, बड़ी वाली ने मत्था खराब कर रखा है। अब ये बता दे तू कैसे आ गया कलुआ, ये बता। मैं इसलिए आया हूँ कि चामड़ मैया है, चामड़ मैया, चामड़। हाँ चामड़ मैया, तो वहाँ पे हो रहा है, भागवत हो रही है, भागवत हो रही है, भागवत हो रही है, तो अच्छा। कुछ दान पुण्य कुछ तो करोगे? दान पुण्य? हाँ। अरे भाई मेरे, ये बता दो भैया, ये दान पुण्य से होता क्या है? पहले तो होता क्या है? हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि दान पुण्य से तुम्हारे हिसाब से भगवान प्रसन्न हो जाते हो। और क्या होते ही हैं? और मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम प्रसन्न हो जाते हो, क्योंकि जितना चंदा करते हो उसकी चवन्नी तो भागवत में लगा दोगे वहाँ पे चामड़ भैया पे, और 12 ने रख लोगे तो हमारी पूरी टीम बांट लेगी पैसा आपस में। तो तुम हो खौआ गांव के, या तुम्हारे वैसे तो हत्ते लगती ना है सालाना कोई रकम, साल में ये एक बार ये भागवत कराते हो, या मैं तुम पूरी साल का कमाना चाहते हो? क्यों? पूरे गांव में, आन गांव में, सब जगह से चंदा करते फिरते हो। प्रधान जी बेइज्जती कर रहे हो हमारी। बेइज्जती? अरे तुम्हारी इज्जत है कब? अरे जिल्लत पर रख के बेइज्जती तो रखी जाएगी तुम्हारी। ये बताओ तुम क्या चाहते हो कि इज्जत पर रख के बेइज्जती करें? बेइज्जती पर रख के बेइज्जती करेंगे तुम्हारी हम। प्रधान जी कुछ तो दान करो। अरे दान तो हम बहुत कुछ कर दें, अगर ईमानदार आदमी हो। और कलुआ हम तो तुझे जान है, गांव का माँ से उगाएगा, माँ से उगाएगा, माँ से उगाएगा, और फिर आन गांव में जाएगा, माँ से मांग के लाएगा, और उठा के वो चवन्नी दे देगा आगे, ये चंदा हुआ है, बाकी 12 ने रख लेगी तुम्हारी टीम। प्रधान जी मैं ऐसा आदमी नहीं हूँ। ऐसे ना, अरे मैं अच्छी तरह से जा रहा हूँ कलुआ,
तो ये समझ लो पूरे गांव में तुम्हारी चर्चा है कि सबसे ज्यादा कलुआ ने चंदा खाया है, ये समझ लो। ठीक है तो प्रधान जी मैं चलता हूँ। जाओ निकल लो, मुझे तो मालूम है अगर तुम सच्चे होते तो हमसे लेके ही जाते, तुम लेके मरते, मगर तुम हो ही खानदानी बेईमान। ओ छोटी बहू। जी पिताजी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। अब ये बता दे कि भाई कुछ खाने पीने को है घर में? खाने पीने को? हाँ। क्यों दीदी ने क्या वहाँ से भगा दिया क्या? अरे वो क्या भगाएगी, वो खुद भागती फिरे, बन नहीं है तो... बगल में बैग डाल के और वहाँ थोबड़े पे चश्मा डाल ले और डाल के, हाँ चश्मा जैसे मैं पहने हुए हूँ, अच्छा समझे? हाँ चश्मा लगा के और भैंस निकल जावे। और वो स्कूल के चक्कर में के टीचर, अरे ये कहाँ से टीचरानी है जाएगी, यहाँ से ज़्यादा काबिलों की तो ये समझ ले एक से एक काबिल लग जावे वहाँ पे चुंगी के स्कूल में, कब सबकी नौकरी लगे। अरे ये बातें मिला में सारी टीचर वहाँ जाके और फिर गांव में घूमती फिरे, तो वो तो भैया घूमने वाली है, घूमे निकल जावे वो सुबह सुबह। तो मुझे लगता है पिताजी आप झिक गए वहाँ से। झिक नहीं गए, वो मैथ से झिक गई है। मैं नहीं झिकता किसी से, मैं तो झिक ही नहीं सकता, ये समझ ले। वैसे कभी मेरे पास आते नहीं हो ना, तो इसलिए मैंने ये पूछा, मैंने शायद झिक गए होंगे इसलिए आ गए आज। ना 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 ना, मैं ये सोच रहा हूँ कि तेरे पास ही आया करूँगा, उसके पास नहीं जाऊँगा मैं। क्यों? हाँ अब मेरा दिल भर गया, वो बढ़िया ना है, खानदानी ना है, वैसे तो खानदानी ज्यादा। अच्छा हाँ? वैसे तो आप उनकी बहुत तारीफ करते थे मुझसे। देख तारीफ तो जब करता था कि जब वो तारीफ के लायक थी, अब तो वो तारीफ, वो तारीफ के लायक भी नहीं है। अच्छा हाँ। तो अब क्या और तू है जो है खानदानी, तू हमें खानदानी नजर आती है। क्यों? पहले तो तुम मुझ में भी दोस्त निकाल रहे थे कि तू ऐसी है वैसी है। अरे देख ऐसा है, वो तो मैंने गुस्से में तुझसे कहती थी, मुझे ये समझ ले तू तो खानदानी है, तू तो ये समझ ले शरीफ है, वो तो बड़ी मक्कार है। अरे एक कह के इतने ही गाल बजावे, फिर तो गाल रुक नहीं सकता उसका, जबान जीभ रुकेगी नहीं अगर एक बार बोलना शुरू कर दिया उन्होंने तो। अच्छा हाँ तो इसलिए मैंने तो आज मुंह लगाना ही बंद कर दिया। तो पिताजी मैं ये कह रही थी, अब मुझे तो ऐसी पता नहीं थी कि आप आ जाएंगे घर पे आज, तो मैंने तो अभी खाना तैयार भी नहीं किया है ना बनाया है अभी। तो देख एक काम कर, पराठे बना ले और रायता बना दे, आलू के। हाँ और रायता बना दे और चटनियाँ ऐसी बनाइए लहसुन डाल के। पिताजी ये बताइए, हाँ। आप रायते की भी बोल रहे हैं, चटनी की भी बोल रहे हैं। हाँ इससे तो क्या? देख मेरी बात सुन ले, आलू के पराठे लहसुन लगी हुई चटनी से, क्या बात है, लगाओ और खाओ और ऊपर से मारो एक रायते का घूंट, तो ये समझ ले पराठे साथ के साथ हजम मुँह चले जाएंगे। अच्छा पिताजी ये क्या डाल रखा है हाथ में? ये असल में भाई बड़ी वाले की बहू की जो जब शादी करी ना हाँ। तो बाकी बाप ने डाला भाई, ये सोने का है। ये तो वो लग रहा है गले की वो चेन। ना है गले की ना, हाथ का दिया हमने। ये हाथ का है? हाँ हाथ का है। हाँ, होगा। हाँ। फिर खाना खाओगे आप? हाँ खाना खाऊंगा। तो फिर आ जाइए, चल मैं बनाती हूँ। हाँ चलो भैया चल, तू बहुत बढ़िया है। अरे प्रधान जी, अरे आ रहे हूँ भैया, आ रहे हूँ। राम प्रधान जी। अरे राम। देखो मैं तुम्हें बताऊँ आज सुबह से, हाँ। एक तो तुम्हारा ट्यूबवेल बंद है, ठीक है, और मैंने जो खेतन पे जो आदमी बैठे गए थे ट्यूबवेल पे, तो मैंने उनसे पूछी मैं ट्यूबवेल कैसे बंद है, तो उनने कही अगर प्रधान जी की बड़ी वाली बहू है ताला डाल गई है में। अब बताओ पानी कैसे लगेगा खेतन में? मतलब वो क्यों ताला डाल जाएगी भाई, वो कौन होती है? ट्यूबवेल तो मेरे नाम है, कनेक्शन सब मेरे नाम है, और सारा ट्यूबवेल मेरे नाम है, उसकी हिम्मत कैसे हो गई ऐसी? ऐसा देखो प्रधान जी, ये वाली बात तो तुम्हें पता होगी अपने घर की। भाई वो तो स्कूल गई है, अब स्कूल से आ जाएगी जब, तो मैं पता करूंगा कि उसकी हिम्मत कैसे हुई कि उसने ताला लगाया ट्यूबवेल में। देखो वो ट्यूबवेल में जो लोग बैठे गए वो तो वही बोल रहे बड़ी वाली बहू प्रधान जी की ताला डाल गई है। अरे भाई जब तू कह रहा है देख खचेड़ू, तो बात गलत थोड़ा ही है, बात तो ठीक है तेरी, मैं देख लूंगा उसे, आने दे। हाँ तो वैसे अगर ट्यूबवेल चालू करवा खेत में पानी लगा। ठीक है मैं आ रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ, ना होगा तो ताला तोड़वा दूंगा मैं, तू चिंता मत कर। ओ टीचरानी, ओ बात सुन,
क्योंकि अब तू बताओ। बहू कम टीचरानी ज्यादा लग रही है। पराठा खा रही थी आलू का। पराठा खा रही है, खाती आई है, खाती रहेगी हमेशा, समझे? क्योंकि मर जाएगी भूखी अगर ना खाया तो तूने। किसी का बाप का खा रहे हैं? अच्छा, या बाप का किसी ना की खा लुगाई रही? देकर जा रही है? अच्छा, बाप का तो खा रही है, लौंडे के बाप का खा रही है, और किसका खा रही है? तुमसे ब्याह हुआ है क्या? बिया मुझसे और कर ले। हाँ। बिया का है, तुमसे हुआ है क्या? ना, अंदर बकवास कर छोरा रहे से हुआ है। मैं कब कह रहा हूँ कि मुँह से हुआ है? मतलब बाप का माल ना खा रही? बाप का ना, क्या बड़ी माल? अच्छे कह रही है, मैं क्या कहूँ कि बाप का माल खा रही हूँ? अरे मेरे छोरे से शादी हुई है तो बाकी बाप का माल ना खा रही तो क्या पड़ोसी के बाप का माल खा रही? अरे कहा पता किसका लौंडा। क्या पता। अच्छा ये बता, ट्यूबवेल पर कैसे तू ताला लगाई आई? अच्छे वो खचेड़ू आया, अच्छे लगा के आए। क्यों लगा के आई? क्योंकि वो जो टूअल है ना, हाँ। वो पहली बात तो मेरे आदमी के पैसों से बनवाई। वो कमरा जो बनवाया, जो डेंटिंग पेंटिंग करवाई, खराब हो गई तो मेरे आदमी के पैसों से। और जब पानी लगाते हैं दूसरों के खेतों में, पैसे तुम्हारी जेब में जाते हैं, कोई हिसाब किताब कुछ पता नहीं है, बिल भरने के लिए हम हैं, तो इसीलिए हमने ताला लगा दिया। मतलब तेरे बाप का लौंडा है वो जो कि तूने ताला लगा दिया? चढ़ो मत ना, मैं बता रहा हूँ ना, बहुओं पर चढ़ने की कोशिश मत करो। मैं देख, जवान को लगाम दे, हाँ, चढ़ चढ़ के जवान बात को कर रहे हो। लगाम दे ले, अपनी जवान को लगाम दे ले बस। जहाँ ये चढ़ना बता रहा हूँ चाहिए मैं तुम्हें, वहाँ चढ़े ना। और मेरी बात सुन ले, मेरी बात सुन ले, ताले की चाबी दे दे सरापत से। बिल्कुल ना, बिल्कुल चाहिए चाबी। मुझे हिसाब दो पहले। हाँ दूंगा, बाद में दूंगा हिसाब पहले। हिसाब। अबे हिसाब मैं दूंगा, और क्या? वो तो मुझसे भूल से निकल गई कि मैं दूंगा। अबे तेरा जो वो है ना खसम, उसकी भी हिम्मत ना है जो मुझसे पूछ ले कि हिसाब देना। सुनो, खसम की हाँ। हिम्मत तो मुझसे भी हिसाब मांगने की ना है, लेकिन उसने लुगाई ऐसी लाके छाती पर खड़ी कर दी है कि हम मांगेंगे हिसाब। वो तो विदेश में नौकरी कर रहे हैं, करने दो, हिसाब मांगने वाले हम हैं तो। हाँ। अभी मंगवाएंगे हिसाब, रुक जा। ऐसा ना होए कि सब लट्टू पत्रा बंधवा के और धक्के दे के निकलवा दूं, ये याद रखियो। चलो। क्योंकि वो तो है बाहर, उसकी तो मैं दूसरी शादी भी कर लूंगा, तो मगर तेरी शादी ना होगी दूसरी। गलतफहमी क्योंकि है। अब तू जो है गलतफहमी में ना, जी रहे हो। पहले तो तू अच्छी, अगर ऐसी भैंस होती तो थोड़ी करता मैं, अब फैल गई है तो तुझे कोई अरे, में ना पूछेगा। वो तो आदमी का प्यार है जो फुला रहा समझे? है। अरे हाँ, अरे अब सराफत से चाबी दे दे, नहीं ताला तोड़वा दूंगा टूवल का, ये याद रखियो। यहाँ देखता हूँ शायद बन जाए जुगाड़। भाभी जी, भाभी जी, राम राम। हाँ? भाभी जी, राम राम। भाभी जी, प्रधान जी ने कहा है कि रामलीला हो रही है हमारे वहाँ पे, तो प्रधान जी, मैं पैसे लेने गया था, प्रधान जी ने कह दी कि हमारी बहू से ले लो, बड़ी वाली से। क्यों? यहाँ के गड्डियाँ रख गए हैं वो? मुझे क्या पता, तुम्हारे ससुर जी ने कही कि 2000 रुपये ले लिया। किसने कही? तुम्हारे ससुर जी ने, उन्होंने प्रधान कही? जी ने। अरे यहाँ इतने नाम लेने की जरूरत ना है, हमारे पास पैसे ना है, जिसने कहा उनसे ही लो। उनसे लूं? और क्या, जिसने भेजा उससे ही ले लो। मुझे लगा तुम थोड़ी दान पुण्य वाली होंगी, तो मैं इसी दान में वजह से आ गया। कहाँ का दान लगाना ना, दान में करवा क्या रहे हो ये तो बताओ। रामलीला करवा रहे हैं, अरे ये कोई दान है? भंडारा भी होगा बाद में। तुम्हारे जैसे लुक के नाचेंगे उसमें, वो दान कह रहे हो? वृंदावन में तो हमने देखी भी रामलीला, ऐसी कौन सी रामलीला करवा रहे हो? नाच होता है वहाँ तो। हाँ, तो रामलीला में नाच ही तो होता है। तुम्हारे यहाँ तो नाचिए, नाच कटवा 100 रुपए में। हाँ, लूट है यहाँ तो। वो कोई रामलीला ऐसी ना होती है जो बड़े बूढ़े लुक का आएंगे। बात तो रामलीला 4-5 लोंडियों को लेके आएंगे नचाने के लिए। हाँ, बात रामलीला की नहीं है, एंड में भंडारा भी तो होगा। रक्का साए नचवाओगे तुम तो, पता ना मुझे। कैसी कैसी बातें कर रही हो। हाँ। मैं कह रहा हूँ भंडारा होगा, कुछ दान पुण्य कर लो। भंडारा? हाँ। किसके लिए करोगे? मैंने सब देखे इस गांव के, भंडारे के नाम पे अपने घरों में भर भर के रख लेते हैं। हाँ, तो हाँ, तुमने- दो एक आधी पूड़ियां पकड़ा देते हैं, भजा देते हैं। तो हमारे तुमने- पास पैसे नहीं है, जिसने भेजा उसी को ले, उससे ही ले लो, जाओ। हाँ तो तुम तो कर दो कुछ। ना, मैं ऐसे दान पुण्य ना करती हूँ। दान क्यों? पुण्य मेरे बहुत अलग टाइप के हैं। अलग टाइप के कैसे हाँ, टाइप मैं पैसे ना, जाओ चलो यहाँ से मत, यहाँ मत आया, मुंह ढाल चले आओ खाली। के? यार यहाँ भी नहीं बना जुगाड़, चलता हूँ। अरे छोटी बहू, ओ छोटी बहू। हाँ पिताजी, हाँ देख, बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ, खाना पाना दोपहर का तैयार करेगी अभी? पिताजी, आपकी मूछ में क्या लग रहा है? मूछ में? अरे मूछ पे तो मूछ ही होंगी मुंह पे, और नहीं, क्या हो सकता है? ऐसा लग रहा है वो खाना खाया है ना आपने अभी, तो वो बिगड़ गई है। अरे वो खाना खाते हुए हाँ वो हो जाता है। चल हाँ, तो है नहीं बताइए साहब। बताइए। मैं ये कह रहा हूँ
कि देख मैं तेरे पास रह रहा हूँ अब, और मैं ये चाहता हूँ कि तू मेरी सेवा करती रहे, ठीक है? हाँ। खाना पानी कपड़ा लत्ता मेरा पूरा ख्याल रख। तो वो तो मैं आपके कर ही रही हूँ। हाँ कर ही रही है ना, तो अब मेरे तो फर्ज बने कि मैं कचू तेरे करूँ, बने ना बने? हाँ। मैं ये कह रहा हूँ कि मैं आधे खेत तेरे नाम करूँगा। मेरे नाम? हाँ। अरे ऐसा क्यों? इसलिए कि मैं तेरे पास रह रहा हूँ, बड़ेली से मुझे कोई मतलब नहीं, ठीक है? तो भाई मैं तेरे वाकई जो खेत हैं वो तो मैं अपने नाम ही रखूँगा, मगर आधे खेत तेरे नाम कर दूँगा। जो उसका हिस्सा है वो तो मेरे हिस्से में आ जाएगा, और जो उसका हिस्सा है वो मेरे हिस्से में आ गया। जो तेरा हिस्सा है वो पहले तुझे ही दे दे रहा हूँ, उसके हिस्से का तो मालिक मैं ही रहूँगा। सुन ले। हाँ तुम सुनाओ पहले। तो मैं सारे खेत तेरे नाम कर दे रहा हूँ, और सुन एक बाग है मुझ पे, उस आधे बाग को तेरे नाम कर दे रहा हूँ, और आधा ट्यूबवेल भी तेरे नाम कर दे रहा हूँ। ये सब चीज़ें, मगर बात एक ही है कि तुझे मेरा ख्याल रखना पड़ेगा, बस और कुछ नहीं। देखो पिताजी, कपड़ा लत्ता धुले धुलाए बिल्कुल प्रेस करे कराए, क्योंकि मैं जाता हूँ पंचायत में। जब पंचायत में जाऊँगा तो साफ शुद्ध होकर जाऊँगा, तभी तो प्रधान रहूँगा। और मैं पहुँच जाऊँगा ऐसे ही मतलब चौपाल में और बिना कपड़े लगते होंगे तो आदमी कहेगा अरे प्रधान का तो मतलब अब की प्रधानी ख़त्म करो, कोई अच्छा था प्रधान। जब मैं चमकदार रहूँगा जब तो मेरी चमकदार प्रधानी रहेगी। तो इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि आधा जो खेत है वो तेरे नाम कर देता हूँ मैं। देखो पिताजी, तू बता तेरा क्या ख्याल है? मैं तो ये कह रही हूँ, ये आप जमीन की खेतों की और आधे उसकी बात कर रहे हो ना, तो ये तो मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए, क्योंकि मैं इन चीज़ों की तो भूखी है नहीं हूँ। अगर आपको सेवा करवानी है, खाना चाहिए टाइम से, अगर कपड़े धोने चाहिए, प्रेस करनी हुई है, तो वो मैं आपको सब कर दूंगी, लेकिन मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब तेरा कहने का मतलब ये है कि तू लालची नहीं है? अरे नहीं, ये तो मैं समझ चुका, तू लालची तो है नहीं, मगर अब सवाल ये है कि अगर उसने बड़ेली ने तुझे नहीं दिया और खुद ही वो नागिन बन के बैठ गई पूरी संपत्ति पे, तो फिर क्या होगा बता? तो वो आप अपने नाम ही रहने दीजिए ना, ना क्या अच्छा, और कल को मैं ही शमशान पहुंच गया, भाई मैं मौत तो आएगी। अरे वो तो जब की जब है, जब आपको पता चले कि हाँ मेरी तबीयत ऐसे कुछ ठीक नहीं है, जब कर सकते हो। अभी तो आप खूब अच्छे अरे तो जब अच्छा खासा हूँ जब तो आधी संपत्ति पे उस वाली पे राज में करूँगा और आधी पे कर राज तू। ठीक है बाबू, अब तू मतलब ये तो मैं समझ गया कि तू लालची नहीं है, मगर सुन अब मेरा ख्याल की बात सुन ले। सुबह मुझे पहले मेरी बात तो सुन लो। अरे तू पहले मेरी सुन ले। अरे पहले मेरी सुन लो पिताजी। चल तू ही सुना दे। मैंने आपको जमीन लेने से मना करा है, मैं जमीन जायदाद ये कुछ नहीं चाहिए। ठीक है। जो माता जी के जो गहने हैं ना मेरी सासू माँ के, वो मुझे दे दीजिए। अच्छा सासू, क्योंकि मैं भी चाहती हूँ देखो मेरी सासू माँ की मेरे पे भी निशानी हो, तो मेरे पास देखो ऐसा कुछ भी नहीं है। आपने मुझे उनका निशानी कोई भी नहीं दी, बड़ी दीदी को तो दे दिया, मुझे कुछ दिया नहीं दिया। इसलिए मैं चाहती हूँ मेरी सासू माँ की जो जेवरात हैं वो आप मुझे दे दीजिए। अब देख मेरी बात सुन ले तू, देख मैं मानता हूँ कि तू अपनी सास से बहुत प्रेम मानती है, बहुत उसकी श्रद्धा करती है, बहुत उसकी इज्जत करती है, बहुत सम्मान करती है, मगर सुन ले वो निशानी मैं तुझे दे नहीं सकता। क्यों? क्योंकि पहला रिश्ता मेरा बड़ा है, वो मेरी घरवाली थी जो तेरी सास थी। अब मुझे कम से कम उसकी यादों में उसके गहने जब मैं देखता हूँ तो ये समझ ले मैं तस्वीर के वो मेरे सामने आ जाती है, और मेरा दिल जो है ना वो बाग और शांति में एक समझ ले बिल्कुल बिल्कुल नम्रता वाला दिल बन जाता है, अच्छे स्वाभिमान का, और मेरी उम्र जो है बढ़ जाती है 10-20 साल के लिए। तो वो निशानी तो मैं तुझे नहीं दे सकता। तो फिर क्या? अब रही संपत्ति, मैं तुझे खेत खलिहान दे सकता हूँ, खेत दे सकता हूँ। तो फिर ठीक है, खेती कर दीजिए। ठीक है, खेत तेरे नाम कर दूंगा, ट्यूबवेल कर दूंगा, बाग कर दूंगा। और एक बात और सुन ले। क्या? सुबह मुझे 6:30 बजे खटिया पे चाय चाहिए और नाश्ता चाहिए, समझ ले 7 बजे। तो वैसे क्या मैं तुम्हें खड़े के चाय देती हूँ? नहीं
मुझे खड़े पर नहीं, मैं तू नहीं समझती। मतलब कहने का मतलब ये है कि मुझे कहना ना पड़े, अच्छा कहना, आवाज ना लगानी पड़े कि बहू नाश्ता भेज दे, कि पानी भेज दे। 7 बजे मेरी खाट में सब चीज भेज दे। तो वो तो आपके पास बिना कहे आ जाती है। आ जाती है, कहने का मेरा मतलब ये है कि हमेशा ऐसे ही आती रहे, ठीक है, तो फिर उसमें रद्द बदल नहीं होनी चाहिए। मुझे मंजूर है। अच्छा दूसरी बात ये, हाँ। मैं तुझे बता दूं, दोपहर का खाना मैं करेक्ट राइट ये समझ ले 1:15 पे खा लेता हूँ, मतलब 1:15 बजे। अच्छा, हाँ, फिर अपने मैं खेत खलिहान निकल जाता हूँ, अपनी चौपाल करता फिरता हूँ, गांव में घूमता फिरता हूँ। गांव की कमियाँ, कहीं सड़क और खंभे लाइन, ये सब देखने का मेरी जिम्मेदारी का काम है। तो मुझ पर जिम्मेवारी है बहुत। तो मैं 1:15 बजे फारिग होकर ठंडे ठंडे में निकल जाता हूँ और 3 बजे वापसी कर लेता हूँ। फिर मैं तोड़ता हूँ, समझ ले, खाट आराम से। कहाँ? अपनी चौपाल पर मैं खाट डाल रखी है मैंने। पिताजी ठीक है, ठीक है, मुझे ये आपके साथ हाँ। शर्तें मंजूर है। हाँ हाँ तो हाँ। बोलते बहुत हो गए मगर पिताजी। अरे देख, अगर मैं बोलूंगा नहीं तो मैं प्रधान कहाँ से बन जाता? अरे तो इतना बोलना अच्छा नहीं है आपकी सेहत के लिए। अरे प्रधानी की पहली सीढ़ी ही बोलना है कि सामने वाले की खोपड़ी घुमा दो। इतना बोलो कि उसमें कोई गुंजाइश ही ना रहे, उसकी खोपड़ी हो जाए ठस। अरे तो मुझे एक लफ्ज बोल दोगे ना, मैं समझ जाऊंगी आप ना- क्या चाहती हो। हाँ अच्छा, अब रात का खाना अरे मुझे मैंने सुन चाहिए लिया। सही 10 बजे करेक्ट, और 11 बजे मुझे आवाज मत देना, मैं सर्राटे से सो जाता हूँ, फिर सुबह उठ ठीक जाता है हूँ। पिताजी, जाइए अब, है ठीक ना, है, मैं अंदर काम अब मुझे ज्यादा समझाने की जरूरत तो हाँ, नहीं है। नहीं, मैं हाँ, समझ ठीक है। गई। ठीक है पिताजी। हाँ ठीक है, ठीक है, जा 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 जा। भाई कलवा, राम 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 राम। अरे कलवा बड़े झूठे से लेता हुआ अरे यार, रास्ते में क्या बात है? तुमने तो कुछ दान पुण्य करो ना। देख, दान पुण्य की बात तो ऐसी है बेटा, दान पुण्य की जगह दान पुण्य करा जाता है। अब देख, 4 पैसे कमाना कितना मुश्किल है, ये तो तू जानता है। इस जमाने में जब कमाना मुश्किल है तो दान करना कितना मुश्किल होगा। करना है कि नहीं? चाहिए दान। अगर आप अरे 100 रुपये करना- कमा रहे हो तो 2 रुपये का दान करना जरूरी है। अरे बेटा, जब कमाना इतना मुश्किल है तो दान करना कितना मुश्किल है ये देखो। जब आप कमा नहीं सकते तो फिर दान नहीं कर सकते। तो जब हम कमाएंगे, जब खूब सारी दौलत होएगी हम पे, तो कोई बात नहीं है, फिर दान भी करेंगे। अब हाँ, तू ये बता कर हुआ, कोई वकील है तेरी नज़र में जो बढ़िया वकील हो, एकदम रफ एंड टफ, बाकी टपा टफ? हाँ। किस लिए? अरे असल में मेरी जो वो है ना खेत खलिहान, वो मैं अपनी बहू के नाम करना चाहता हूँ आधे। बहू के? हाँ प्रधान जी तुम्हारी तो 2 बहू हैं। हाँ, तो 2 हैं तो क्या हुआ? दोनों के नाम करोगे? दोनों के क्यों नाम करूँगा? उसके नाम नहीं करूँगा। वो जो टीचर है, वो अच्छा। टीचर फीचर कुछ ना है, ढोंगन है। छोटी वारिन के नाम पे करोगे? छोटी वाली के नाम, वो जो है संस्कारी है, वो तो मेरा पूरा ख्याल रखती है। ये समझ लो, सुबह 7 बजे नाश्ता, 1:15 बजे खाना, रात के 10 बजे रात का खाना। दान पुण्य भी करती है वो? दान तो बहुत करती है वो। अच्छा। हाँ, बहुत करती है दान, मगर तुम लेने मत पहुंच जाना, मैं मना कर दूंगा, क्योंकि तुम लुटे रहे हो। क्यों? तुम, हाँ मुझे तो मालूम है, रुपए में चवन्नी लगाओगे और 12 ने तुम डकार जाओगे, तो वो मैं डकारने नहीं दूंगा। अच्छा। हाँ, तो अब ये बता, कोई वकील है? वकील? हाँ वकील? हाँ। ये तो प्रधान जी, मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। अच्छा। पहले सुनो। हाँ। पीछे रामलीला हो रही है बिजुआ के खेत पे। हाँ हाँ। है तो उसके लिए 2000 रुपये की रसीद कटवा दो, 2000 रुपये दे दो, तुम्हारा नाम चढ़ा दूंगा। देख भाई, ऐसी बात है, देख इस काम के लिए मेरे पास कोई टाइम नहीं है। मतलब 2000 रुपये की? हाँ। अबे 2 रुपये कमाना तो मुश्किल है इस जमाने में। तू 2000 रुपये की फ्री में स्लिप काट। तुम्हारे पास किस चीज की कमी है? कमी नहीं है तो मैं लुटा दूँ, लुटा थोड़ी दूंगा। दान में और पुण्य में मेरी तो सारी संपत्ति ठिकाने लग जाएगी अगर ऐसे ही बांटता रहा तो ये तो अच्छी आज तुम दे रहे लेने आए हो, क्या नाम है, चंदा, कल दूसरा आएगा, परसों तीसरा आएगा, तो हमारी तो संपत्ति बिक जाएगी। अच्छा भैया नमस्ते, निकल ले, कहाँ जा रहा है, जा। अच्छा हुआ मिल गए। बोल बड़ेली, मिल गए। मैं ये कह रही हूँ, हाँ ये बताओ, हाँ हाँ, बोल। तुम्हारे पास पैसों की कमी है? कमी? हाँ। अरे मेरे पास क्यों कमी होगी, भगवान ना करे कमी हो तेरे पिताजी तो पर ये रामलीला वालों को दान पुण्य लेने हमारे पास क्यों भेज देते हो? तुम पे ना दिया जा रहा? अरे तुम दोनों बहुओं का हक खा रहे हो। अरे तू तो मास्टर नहीं है, दे दे। मैं क्यों दे दूं?
तब मैं क्यों दे दूं? मास्टर नहीं हो तो इसका मतलब ये लुटाती फिर अपने खसम की दौलत। तब फिर मैंने कही है कि तू लुटा दे। और सुनो, सुना अब तो बड़ी खुशखबरी आने वाली है। अच्छा, और क्या, कुछ समय की बात है, पक्की होने वाली हूँ। पक्की होने वाली हूँ? मतलब अब तो सरकारी जॉब लग जाएगी मेरी, पक्के में हो जाऊंगी अब। मैं तो बड़ा खुश हो गया कि खुशखबरी। अरे मैं तो ये समझा मेरा पोता आने वाला है। अरे कैसी खुशखबरी। अरे तो तू कौन सी हमें दे देगी? हमें कहाँ सुना रही है खुशखबरी? हमारे तो पोता आएगा। कितने पौधे करूँ? लौंडा है तो एक। अरे तो एक लौंडे से क्या हो रहा है? कम से कम 1 दर्जन पोते होने चाहिए चारों तरफ से। कोई इस कमर पे लटके, कोई गर्दन पकड़ के लटके, कोई इस कंधे पे बैठे। और उसके शर्म ना आ रही बउआ से ऐसी बात करते हुए? शर्म काहे की है? काहे की शर्म है? लौंडा भाई 1 दर्जन कहाँ से हो जाएंगे? अरे तो न माने ना जाएगी। हमारे पास मत भेजा करो रामलीला फैलाने वाले इनको। अरे मैंने ना भेजा किसी को, मैं क्यों भेजना लगा? मैं तो खुद ही ना करूं। दोनों बउओं का हक खा के बैठे हो, शर्म तो आती ना है? कौन सा हक मान लिया? आपके खा। अच्छा तो ठीक है, अब कब हो जा रही है पक्की? लड्डू का डिब्बा लेती है यो, बहुत दिन से लड्डू ना खाए। अरे ओए लौट क्यों रहा पीछे देख के? मास्टर नहीं अम्मा। हाँ ना, भाभी से मास्टर नहीं पा गया। हाँ भाभी जी अम्मा। पर चल अच्छी बात है, मास्टर नहीं कह रहा, हमें अच्छा लग रहा है, इज्जत कर रहा है। सुन मेरी बात, ऐसा है, ये बता झूठ का को बोल रहा तू? झूठ? हाँ के झूठ मैं? हाँ तू। मैं तो झूठ बोलता ही ना हूँ। तेरी अम्मा ने तुझे झूठ बोल के पैदा किया, ठीक है? तो क्या कहने लग रहा? हकीकत बात है तो इसका मतलब ये मेरे ससुर से क्या कहने लग रहा तू कि मतलब उन्होंने भेजा है? मैं हाँ झूठ बोल, अब ले चलूं उनके पास ही? अरे तो अच्छा, मैं गलत घर में आ गया हूँ, मैं दूसरी जगह जा रहा था। फूट गई तेरी शायद। है? नहीं झूठ बोल के पैसे ले जा रहे हैं चिलम के लिए, कहीं रामलीला ना हो रही, मुझे सब पता है। तुम पैसों को छोड़ो। हाँ। तो मैं एक बहुत बढ़िया वाली बात बताऊंगा। बता। पहले ये बताओ मुझे क्या दोगी? पहले बात बता। तो कुछ तो दे देना। का बात अगर पते की होगी, काम लायक होगी, हाँ तो ठीक है, बता। बहुत अच्छी बात है, पहले सुन तो लो। तो बताएगा जब तो बता। तुम्हारे ससुर जी तुम्हारी छोटी वाली वो है ना देवरानी, उसके नाम पर जमीन करने जा रहे हैं सारी। अब लाओ मुझे कुछ दे दो। झूठ तो नहीं बोला तू? तुम्हारी कसम। भाई मेरी कसम मत खा, ससुर की कसम खा कर। जी की कसम। हाँ ठीक है, हमारी कसम मत खा कर। तुझे कैसे पता? मुझसे बोल रहे क्या? कोई वकील हो तो तेरी नजर में बताइयो। अच्छा ये घोटाला चल रहा है दोनों के बीच। अब कुछ दे तो दो। बाद में मिलेगा, चल तू निकल यहाँ से। दे दोगी ना? हाँ पक्का, जा निकल यहाँ से, चल। ठीक है जा रहा हूँ। दंगे तुझे। ये बुड्ढे को बताओ, इसकी लुंगी ये बताओ, इसे मैं बहन समझू छोटी, और ये हमारे पीछे छुरा घोंप रही है, ये और बुड्ढा है। अरे बाहर आ जा रे, नागिन है तू तो नागिन से भी पल्लंग नागिन निकली। अरे क्या हो गया? क्यों हमें क्या बताई, ये नागिन ला रहे हैं घर में। अरे एंडाकोंडा और लग्गड़ बग्गा तो हमारे घर में पहले से ही था, अब तू इच्छाधारी नागिन आ गई हमें डसने। अरे मैंने क्या कर दिया बताओगे? इतना गर्म हो के आज चल यार, इतना चिल्ला तूने क्या कर दिया? बुड्ढा अपने चंगुल में दे लिया। सेटिंग तो ना चल रही तुम दोनों की। मुझे तो पक्का तुम जादू टोना करवाया बुड्ढे पे। दिमाग खराब है आपका? दिमाग खराब। पिताजी के संभाल के मैं उनकी सेटिंग बाजी बता रही हूँ। वो मुझे सब पता है। हाँ जादू टोने वाली तो तू है, करवा दिया छुड़वा दिया वो ताबी जो गंदा डोर है। तो पहले क्यों निकाल दिया उनको घर पे? वो मेरे घर पे रह रहे हैं, मैंने तो उनसे बोला मेरे की क्यों माल को हड़पना चाह रही है? क्या कहना चाह रहे हो? पूरी माल मतलब पूरे जायदाद को अपने नाम करवाना चाह रही होगी। क्या बात होगी? मैंने क्या नाम करवा लिया बताओगे? पहले ये बता कि वो बुड्ढा वकील क्यों ढूंढ रहा है, सारी जायदाद तेरे नाम क्यों कर रहा है वो? वकील? हाँ। अरे मुझे तो नहीं पता, वो तो मेरे पास आए थे कल, तो मुझसे कह रहे थे बहू मैं तेरे नाम जमीन कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, खेत कर रहा हूँ। मैंने मुझे कुछ नहीं चाहिए, ठीक है? मैंने उनसे मना कर दिया। तूने मुझे बताई कि दीदी ऐसे ऐसे बात है, तुझे बताना चाहिए था ना। मैं तुम्हारे घर पे गई थी, तुम थी नहीं घर पे। अरे मैं वहाँ गई थी। कहाँ? हो रहा गीत हो रहे थे ढोलक पे। अब इसमें मेरी क्या गलती है? मैं तो गई थी ना बताने के लिए। मैंने पिताजी ऐसे ऐसे बात कर रहे थे मुझसे। हाँ और मैं तो मना कर रही हूँ। मीटिंगें चल रही है अभी। अच्छा क्या? पक्की होने वाली हूँ ना। पक्की? हाँ। किसकी? वो संविदा पे लग रही थी, अब पक्की हो जाऊंगी। अच्छा ये तो अच्छी बात है। देख लियो अगर ऐसी कोई बात हो गई बुड्ढे की। कैसी? अगर जायदाद वाली कोई बात हो गई, अगर खाली तेरे नाम करा उसने, तो तू सोच लियो फिर।
देखो दीदी, मैंने तो वैसे तो उनसे खूब मना की है। अगर उन्होंने जबरदस्ती मेरे नाम कर दी तो मैं उनसे फिर मना कैसे करूंगी? मैं मना भी नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? अरे मैंने मना तो बहुत करी है, वो नहीं मानने, जबरदस्ती करवा रहे तो फिर भैया करवा दो। मुझे ऐसा लग रहा है कि इनके पापा की बंदूक रखी है, दोनों में मारूंगी। हाँ, गोली मार दूंगी तुझ में और बुड्ढे में। अगर ऐसा हो गया, जमीन अगर चली गई ना 2 कौड़ी भी, तो बुड्ढे में तो मिट्टी का तेल छिड़क के और तुझ में पेट्रोल छिड़कूंगी। अरे ना तो गई तुम करवा लो, बताओ। अरे छोटी छोटी, हाँ दीदी। मैं ये कह रही हूँ, ले यहाँ साइन करियो। साइन? हाँ। क्यों? अरे वो भैंस ले रही हूँ। तो इसमें मेरी क्या साइन जरूरत पड़ गई? 2 भैंस तू ले लियो, 2 मैंने 4 भैंसें हरियाणा से भैंस मंगाई है मैंने। अरे मुझे क्या जरूरत है? अब ये जो है ऑनलाइन चढ़ जाती है भैंस, कंप्यूटर पे ऑनलाइन आती है। चढ़ जाती है तो वो क्या कहते हैं, अब ये डिजिटल हो गया है, मतलब सिस्टम। अच्छा। हाँ, साइन कर दे ले जल्दी। पैसे मैं दे दूंगी, क्यों चिंता कर रही है? ले लेना, पतली हो रही, दुबली हो रही है, कल को बच्चा हो लगा, साइन कर जल्दी ले। अरे तुम जल्दी कर दे, टाइम ना इतना, यही कर दे, इसके ऊपर फड़ा। चल ठीक है, जा अंदर। बस पता ना बुड्ढा करेगा भी ना, करा लूंगी। पिताजी, ओए पिताजी। मतलब अब घेर में न सोने देगी? पिताजी खून पी रही है। हाँ, आशीर्वाद तो दे रखा है मैंने तुझे, काय को ले रही है आशीर्वाद? हमें अपमान वाली बातें कर, हमारा अपमान कर। मैं ये कह रही हूँ पिताजी, यहाँ साइन करना। मैं क्यों करूँगा साइन? क्यों करूँ साइन? मैं तुम्हारी बहू ना हूँ। है? हाँ, कौन आए बहुत है? तो लो, साइन किस चीज के करा रही हूँ? काय के करा रही है? ऐसा है, मैं संविदा पे लग रही थी, ठीक है, वैसे लग रही थी ना, कच्चे में। अब मैं पक्के में होने वाली हूँ, तो उसमें मतलब ये बात पूछ रहे हैं, तुम्हारे घर में तुम्हारे बड़े बुजुर्ग हैं, उनके साइन करा कर लाओ। और फिर दूसरी बात क्या, क्योंकि जो साइन कर रहा है ना, क्योंकि पहली जो सैलरी आएगी 50,000 रुपए, वो आपका अकाउंट लगेगा। सुनो, एक योजना और निकली है। क्या? कि वो क्या कहते हैं, जैसे मेरी 1 लाख सैलरी होगी, ठीक है, ठीक है, तो उसमें से 30,000 रुपए ससुर को दिए जाएंगे। ये तो भाई फायदे की बात है, बहुत बड़ा फायदा हो रहा है। क्या करूं, मेरी मजबूरी है। अरे वरना मैं 10 रुपए ना दूं तुम्हें? नहीं, मतलब बता रही हूँ। चल जा यहाँ से, मुझे चाहिए तेरे पैसे। अरे तुम्हारे अकाउंट में आएगी पूरी 1 लाख आएगी। पूरे 1 लाख आएंगे? पूरे 1 लाख आएगी, वो तो मुझे काट के तो अपनी 30,000, तब बाकी तो मुझे दोगे। हाँ, बाकी दे दूंगी। हाँ, तो लो साइन कर दो इस पे। ये तो फिर यूँ को आम के आम और गुठलियों के दाम है, हर महीने 30,000 आएंगे। लो करो। ये ले, तू 3-4 जगह बता कहाँ करूँ? एक तो यहाँ करो। ये ले, एक इस पर कर दो। ये ले, एक यहाँ कर दो। ये ले, अब लास्ट यहाँ कर दो। ओहो, ये ले, ठीक है। और बोल। लाओ, चलो छोड़ो। अब सारे हस्ताक्षर कर दिए मैंने। ज्यादा एटीट्यूड मत दिखाओ, चलो काम करो अपना। मतलब देख ले, साइन कराते है, बड़ी कर्री जो है। मुझे तो कभी कभी इसकी निगाहें जो है ना, वो जो एक तो उल्लू होता है, उल्लू के जो साथ वाली होती है, वो वाली निगाहें लगती हैं। बिल्कुल बिल्कुल तोता नशम आंखें, फौरन नजर में। पिताजी, पिताजी। अरे छोटी, क्या हुआ? पिताजी नमस्ते। नमस्ते। पिताजी तुम पागल हो गए हो? कौन? तुम। मैं को पागल हो जाऊंगा? पागल कर रही है क्या? अरे पिताजी, कैसी कैसी बातें कर रही है? अरे आगरा से आपका ये नोटिस आया है। देखिए, इस पे आपके साइन भी हो रहे हैं। अरे मुझे अबे ऐसा लगा वो इसने बड़ेली ने बादन साइन लगे और इनने पागल और बना दिया मुझे। देखियो तो और मैं क्या कह रही हूँ, मैंने आप पागल हो गए हैं, मैं पूछने आई हूँ मैं। अरे तू तो ठीक कह रही है। ले, उन्हें सब कुछ लिखा है इस पे। अब तो मैं तेरे नाम कुछ ना कर सकूं, सब यान लिखवा दिया। अच्छा। हाँ, अब ये समझ ले, उसने मुझे कर दिया पागल घोषित। तो फिर क्या होगा पिताजी? हो क्या, मैं तेरे नाम खेत नहीं कर पाऊंगा,
खेत खलियान नहीं कर पाऊंगा अभी, ना तो उसके नाम कर पाऊँ ना तेरे नाम कर पाऊँ। देख जिस दिन भी होश में आऊंगा वो खेत तो मैं तेरे ही नाम करूंगा, लगा दे चल कोई बात ना, तेरे नाम ही तो ना कर पाऊंगा, नाम तो मैं उसके भी ना कर पाऊंगा, संपत्ति मेरे ही नाम रहेगी। अब बता ये, अब मैं संपत्ति ना तो तेरे नाम कर सकता तो पिताजी ना उसके। हाँ इसके लिखने से तरीके से तो मुझे तो ये भी लग रहा है कि तुम प्रधानी भी नहीं लड़ सकते हो। अरे क्योंकि तुम तो पागल हो गए हो। अरे ये बात तो तूने बिल्कुल सही हाँ? कह रही है तू। अरे मेरी तो प्रधानी हो जा रही है। और क्या। अरे ये एक बात बताइए, बहू है हमारी या ये हमारे मतलब दुश्मन है गई है भाई, यहाँ से तो निपटना पड़ेगा। मुझे मिल रहा हूँ, चल ठीक है, मैं मैं अभी मिलता हूँ इससे ठीक है, मुझे बताना। हाँ मैं बता दूंगा, ठीक बता है दूंगा। पिताजी। क्यों अरे हाँ? एक बात बता दे, तू मेरे छोरा की बहू है या खानदान की दुश्मन है? तू ये बता दे, तूने पागल का ये मेरा सर्टिफिकेट बनवा दिया, मैं पागल हूँ? तो पागल ही हो। अरे ना मानेगी, ये भैंस के से जो लगाए हुए है ना तू अपने थोबड़े पे, भैंस तो अभी अच्छी लग रही है शक्ल में, तू वहां से भी ज्यादा बुरी लग रही है मुझे। इसमें क्या लिख रहा है? इसमें हाँ पढ़। इसमें लिख रहा है रामदास प्रधान जी। हाँ ठीक है। हाँ। मैं अपने पूरे होशो आवाज में ये वो क्या कहते हैं लिखित में देता हूँ कि मैं मेंटली डिस्टर्ब हूँ और मेरे घर वालों ने कई बार मुझे शॉट भी लगवाए मेंटल हॉस्पिटल में जाकर। मेरा एक मिनट रुक जाओ, मैं माइंड से बहुत डिस्टर्ब रहता हूँ, मेरा मानसिक संतुलन सही नहीं रहता है, इसीलिए मैं ये लिखित में देता हूँ कि मैं मेंटल हूँ। ये लो। ठीक है, अभी ये तो बता दे तू मतलब ये क्या करा है तूने? ये मैंने ये किया है। क्यों करा है तूने? जो तुम करने वाले थे। क्या करने वाला था मैं? तुम करने वाले थे, तुम्हें नहीं पता? क्या करने वाला था? और पिताजी वैसे भी आज मेरा पहला दिन है, मैं पक्के में होने वाली हूँ। अरे पक्की में तू नाच, मुझे नाच, तेरी खुशी जरा भी, मेरे जाने तेरी नौकरी छूट जाए, कच्चे में हो पक्के में हो, तू लुट जाए, पिट जाए, मर जाए, कट जाए, छिद जाए, मुँह ना नेक उगम। सुन ले मेरी बात, तुम्हारे समझे? बिल्कुल तमीज नहीं है। मतलब तूने भी बकोगे। मुझे ये बता दे, तूने मुझे प्रधानी के लायक भी ना छोड़ा, मेरी तो प्रधानी भी जा रही है। प्रधानी अब वैसे भी लेडीज सीट निकली, मैं लड़ूंगी और तुम्हें अब लड़के कोई फायदा नहीं है, पूरा गांव। मतलब तू जॉब भी करेगी, तू टीचर भी बनेगी, है ना, और तू गांव की प्रधानी भी करेगी। ऐसे भी पिताजी अब मेरी सुन ले तू, पहले मेरी छोटी वाली प्रधानी लड़ेगी, तू नहीं। जब तेरे पास टीचर की पोस्ट हैगी तो तू प्रधानी करके क्या करेगी? मेरी छोटी वाली जो है वो करेगी। देखो सुनो, इससे तुम्हें पता है कितने फायदे, सुन लो पहले। हाँ। कि अभी तुम्हारे खिलाफ कोई उल्टा सीधा तुम काम कर दो, तुम्हारे खिलाफ वो रिपोर्ट लिखा दे। अच्छा। तो सुनो, उससे क्या होगा, तुम इसे दिखा दोगे कि भाई ये बुड्ढा मेंटल है, मैं नहीं पागल है। अच्छा। अभी तुम कटोरा लेके कहीं बैठ जाओ, किसी घर में चोरी कटोरा लेके बैठ जा, तेरा बाप, तेरी अम्मा और तू और तेरे पूरे खानदान। कटोरा, जिम्मेदार से कटोरा कह रही है तू? अरे तुम समझ नहीं रहे हो मेरे बात को। पागलों को जगह मिलती है सड़कों पे, कोने में जगह मिल जाएगी। ये तुम ये सर्टिफिकेट लेके बैठना वहाँ पे। तो ऐसा कर, मैं तो एक पागल हूँ। अरे मैं जिम्मेदार आदमी हूँ, पागल है तेरा बाप, और लेके बैठेगा तेरा बाप इस कागज को भिखारियों की तरह, क्योंकि कल तक उसे भीख मांगने की आदत तो उसे थी। खानदानी भिखारी वो है, और खानदानी भिखारी ने तेरी अम्मा और तेरे बहन भैया। आगे समझ में? निकल यहाँ से। हाँ। तुम चाहे हल्ला मचा मचा के कुछ भी भौंकते रहो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। सुन लो पहले, सुनो, बहुत सुन लो। तुम कागजों में पागल हो, कोर्ट की नजर में पागल हो, नहीं कानूनी तौर पे पागल हो, नहीं हूँ। सुनो, मकान से लेके, प्लॉटों से लेके, खेतों से लेके, जितने भी खेत खलियान है, एक कील भी अगर तुम बेच जाओ ना हमारे बगैर, क्योंकि तुम पागल हो, तुमसे कोई खरीदा करे। ये किस लिए? ये तो मैंने तुम्हें दिया था, इसकी ओरिजिनल कॉपी तो मेरे पास रखी है। मगर एक बात सुन ले, ये जमीन, ये संपत्ति ना तो छोटी के साथ, अगर छोटी की नाम ना हो सकी तो बड़ी के नाम भी नहीं होगा। मुझे नाम नहीं कराना, बात ये है तुम मर जाओगे, खुद हमारे नाम हो जाएगा। कैसे? तुम अकेले उसी के नाम कर रहे थे। मैं दान करके जाऊंगा ना मंदिर के अंदर, तुम्हारे हत्थे नहीं लगेगी। जरा ने एक मीटिंग है मेरी आज, क्योंकि आज मैं पक्की में होने वाली हूँ ना, तो मैं अभी 2 नर्स, 2 डॉक्टर और सुनो 2 पुलिस वाले शॉट लगवाऊंगी ऐसे करके। चिंता मत करो, तू चिंता मत कर, पुलिस तेरे बाप की न लगवाया मैंने भी शॉट और करंट, देख तो सही।